बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुकिंग रेसिपी विद मनाहिल में बना रहे हैं शलजम गोश्त। शलजम हम बनाएंगे मटन में। उसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो शलजम, तकरीबन 1 किलो ही हमने मटन लिया है और 2 से 3 अदद हमने प्याज लिए हैं और एक हमने लहसुन का वो लिया है, क्या उसको बोलते हैं, पूरा फूल एक लहसुन का लिया है। लहसुन अदरक और हरा धनिया लिया है हमने थोड़ा सा। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गोश्त को डाल देंगे बर्तन में और साथ ही हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। गोश्त हमने डाल लिया है, इसके साथ ही हम प्याज और लहसुन ये चीज़ें भी, अदरक शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च का। हल्दी डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी। खुश्क धनिया डालेंगे पिसा हुआ, ये भी 1 टेबलस्पून हम डालेंगे। और नमक हम डालेंगे हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून तो हम इसमें डालेंगे, बाकी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, एक या 1.5 गिलास पानी डाल के हम इसको तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट पकाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो गोश्त मतलब गल गया है। अब हम इसमें घी डाल के तो इसको भून लेंगे, मसाले को। 1 प्याली तकरीबन हम इसमें ऑयल का डाल देंगे। घी भी आप डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसको ज़रा गोश्त को भून लेंगे अच्छी तरीके से। जी, तो देखें मसाला हमारा बहुत अच्छा भून चुका है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे, 1 टेबलस्पून हम ज़ीरा लेंगे, ठीक है। और इसको हम हाथ से थोड़ा सा इसको मस लेंगे और इसे हम इसमें डाल देंगे। आप देखिएगा कि इससे कितनी अच्छी खुशबू आएगी, बजाय इसके कि जब आप साबुत ज़ीरा डालेंगे। और ये आपके हाथों से बहुत देर तक खुशबू आती रहेगी। अब हम इसमें शलजम डाल देंगे। अब ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको मैश करना है ना अपने शलजमों को, तो आप इसको कुकर में डाल दें 5 मिनट के लिए। और अगर आपको थोड़े अलग अलग से पसंद है तो फिर आप इसी में पानी लगा के थोड़ा सा शोरबा लगाएंगे। जैसे भी आपको पसंद है तो आप इसको पकने के लिए रख दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट ये पकेंगे। जी, तो हम चेक कर लेते हैं कि शलजम हमारे कहाँ तक पहुँचे। शलजम हमारे गल चुके हैं तकरीबन। अगर आपने इसमें पानी लगाना है, शोरबा लगाना है, तो आप इसमें लगा लें। अगर आपको इस तरह के खाने हैं तो आप इसी तरह से रहने दें, जैसे भी आपको पसंद है। हमें तो इसी तरह के पसंद है, हम ऐसे ही रखेंगे इसे। चावलों के साथ अगर आप खाएं ना तो इसमें थोड़ा सा शोरबा लगा लें। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिया से। हरा धनिया हमने डाल दिया और थोड़ी सी हम इस पे काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च जो है वो शलजमों में बहुत अच्छा टेस्ट है। 1 टीस्पून हमने काली मिर्च डाल दी। आप जब खाओगे तो जब भी आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आप इसको
और भी ले सकते हो। शलजम गोश्त तैयार। उम्मीद है कि आपको मेरी कुकिंग रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये कुकिंग रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।